रशिया बेसिकली देखिए रशियन स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पर इंग्लिश कोई भी नहीं जानता है। तो मैक्सिमम कपड़े आप यहीं से आके खरीदो तो वो ज़्यादा बेटर है। इंडिया में आपका एक पतली सी जैकेट, स्वेटर, इन सब चीज़ों से ही काम चल जाता है, क्योंकि पुराने यूएसएसआर के टाइम वाले लोग हैं, उनको बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। सो आई एम बेसिकली ए 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा 5 थिंग्स दैट आई लर्नड इन रशिया। तो उसमें से पहला टॉपिक रहेगा, जो मेरा पहला पॉइंट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ योर ओनली फ्रेंड। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैब और ये सब चीज़ें, टैक्सी अगर आप करते रह जाओगे यहाँ पे तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास मंथ के एंड तक। और क्लास तो डेली जाना है और दूर दूर भी क्लास होती है, तो आदत डाल लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की। मेरी आदत नहीं थी, हालांकि कार है मेरे पास, बट उसके बाद भी हम लोग कभी कभी जब कार नहीं थी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करा करते थे हम लोग भी। और वही सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप ट्रैवल करोगे तो स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, ये बेसिकली फेयर्स होते हैं 40 रूबल नॉर्मल, अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे अपने डेबिट कार्ड से। और अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आपके वही 19.50 रूबल्स कटते हैं। तो कितना डिफरेंस आ जाता है, आधे रुपए आपको देने होते हैं। और यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कि अगर आपको 30 किलोमीटर दूर भी जाना है सिटी में, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो 19.5 रूबल ही आपको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि डिस्टेंस के हिसाब से फेयर्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप अगर बस में एक बार बैठ रहे हैं, फिर आपको चाहे जितना भी दूर क्यों ना जाना हो, अगर आपको बस चेंज करनी है फिर से आपको 19.5 रूबल, क्योंकि कहीं कहीं होता है, जैसे अभी हम लोग की जो क्लास चल रही है इसमें भी ऐसा होता है कि बस और ट्रैम के थ्रू हम लोग को आना होता है। पहले बस से आते हैं हम लोग, फिर ट्रैम चेंज करते हैं, बस से उतर के फिर ट्रैम पे बैठते हैं, फिर ऐसे क्लास तक पहुँचते हैं। तो सिर्फ हम लोग के 20 रूबल 20 रूबल के हिसाब से 40 रूबल खर्च होते हैं, मतलब क्लास आने तक के। तो ये होती है प्रोसेस, और डिस्टेंस के हिसाब से पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर आप ट्रांसपोर्ट मोड्स की बात करते हैं तो फिर ट्रैम्स होती है, बस होती है, और मेट्रो भी है हम लोग की सिटी में। और बेसिकली समारा में सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो है। 1947 में यहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी और चल रही थी, रनिंग थी। ये ट्रैम आ गई है, अब इसमें हम लोग जो पेमेंट करेंगे सिर्फ 19.5 रूबल का है। फिर यहाँ से, क्योंकि ये ट्रैम डायरेक्ट नहीं जाती है हमारे हॉस्टल तक, तो फिर इसके बाद बस चेंज करनी पड़ेगी। तो गाइस अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है फूड इज ए चैलेंज। जैसा कि रशियन स्पाइसेस वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, मसाले वगैरह नहीं खाते हैं बिल्कुल भी अपने खाने में। तो यहाँ पर आपको जो खाना बाहर मिलता भी है, जो जैसे कि अपने यहाँ स्ट्रीट फूड टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे भी जो आपको खाने के लिए मिलता है उसमें किसी भी चीज़ में कोई भी टाइप का चिली या कोई भी इंडियन टेस्ट नहीं होता है। तो बहुत से बच्चों को जो नए आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कुछ भी खाने में। तो मेरा तो यही है, सबसे बढ़िया अपने साथ स्पाइसेस कैरी करो इंडिया से। और हाँ, प्रेशर कुकर ज़रूर लेकर आओ, क्योंकि प्रेशर कुकर के बिना बहुत टफ होने वाला है जल्दी, क्योंकि आपको इस क्लास जाना होता है और यहाँ पर आके क्लास जाना होता है, और जल्दी खाना बनता है प्रेशर कुकर में ही। और यहाँ के गैस बर्नर्स वगैरह बहुत स्लो भी होते हैं हॉस्टल्स के अंदर जो होते हैं, तो उस चक्कर में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रेशर कुकर कैरी करो, मसाले लेकर आओ अपने साथ में। और बाहर जो खाने पीने के लिए मिलता है, बेसिकली जो सबसे फेमस फूड होता है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में, वो है शॉर्मा। बेसिकली वो आप वेज भी खा सकते हो या चिकन में भी होता है तो वो तो खा के हम लोग 5 साल से बोर हो चुके हैं। बाकी फूड बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर रशिया आ रहे हो तो फिर ये सोच समझ के रहो। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको रशिया के अंदर, क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जो ये शॉर्मा वगैरह भी जो मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको कस्टमाइज़ करवाना होता है कि चिकन मत डालो, तो वो सिर्फ टमाटर, प्याज वगैरह जो जितनी भी चीज़ें उसमें पड़ती हैं वो डाल के दे देते हैं। तो ये थे कुछ खाने के पॉइंट्स और वेजिटेरियंस के लिए, तो ये सब भी आप अपने दिमाग में सोच लेना। बाकी फिर आते हैं मेरे पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है लैंग्वेज मैटर्स। अगर आप लैंग्वेज पहले से ही थोड़े बहुत वर्ड सीख कर आएंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि रशिया बेसिकली देखिए रशियन स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पर इंग्लिश कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ आपके कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ोगे वहीं पर सब आपको इंग्लिश बोलने को मिला करेगी, क्योंकि टीचर्स आपके पढ़ाते हैं वहाँ पर, उनको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत। बाकी और किसी को भी इस देश में नहीं आती है इंग्लिश, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर आप आने का सोच रहे हो रशिया और
पढ़ाई करने का यहाँ पे सोच रहे हो तो फिर लैंग्वेज आप पहले से थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दीजिए सीखनी पहले से, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जो फर्स्ट ईयर के जूनियर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ भी करने के लिए। अगर आप कुछ खरीदने भी जाओगे या कुछ भी बाहर जाते हो, जैसे बस में ट्रैवल में मेट्रो में कर रहा हूँ, कुछ भी आपसे कोई कुछ बोलेगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। और अगर आपको डॉक्टर को भी दिखाना है तो उसके लिए भी आपको रशियन आनी चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इंश्योरेंस वालों को फ़ोन करना होता है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपलसरी होती है, हर एक स्टूडेंट को इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होती है। तो उसी में आपका अपॉइंटमेंट वगैरह डॉक्टर का सब कुछ कंसल्टेशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको रशियन आनी चाहिए या फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कभी अगर नहीं है कोई फ्री या नहीं कोई मिल रहा है आपको सीनियर, तो आप कहाँ से हेल्प लोगे और कब तक हेल्प लोगे, मेन चीज़ ये होती है। तो लैंग्वेज तो आपको यहाँ के सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका इंग्लिश से ही काम चल जाएगा, मस्ट भी है। क्योंकि अगर इंडिया में भी सोचो कोई आता है तो फिर सबको, जो दुकान पे अगर आप किसी जाते हो कुछ भी ख़रीदने के लिए या कुछ भी आपको कुछ करना होता है काम अपना डे टू डे लाइफ वाला, तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी ना, बट बिना सबको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, रशियन आनी चाहिए सॉरी। और बाकी और भी चीज़ें होती, घूमने फिरने जाओगे यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल में तो रहोगे नहीं या सिर्फ यूनिवर्सिटी तक तो रहोगे नहीं। तो घूमने फिरने भी जाओगे, ट्रेन में जाओगे या कहीं भी आपको जो काउंटर होते हैं उन पे अगर आपको बात भी करनी होगी ना, तो उसके लिए भी कब तक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे आप। और ये भी सोचने वाली बात है कितना ही ट्रांसलेटर यूज़ करोगे। तो लैंग्वेज सीखनी आपकी मस्ट है। और अगर हैसल फ्री आपको यहाँ पे रहना है अच्छे से तो लैंग्वेज सीखो और थोड़े बहुत वर्ड सीख कर भी आओ। और यहाँ पर क्लासेस लगती हैं आपकी, अगर आप आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो आपकी वीक में एक बार, या डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, क्लासेस लगेंगी। उस क्लास को सीरियसली लोगे, कि बहुत से बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर बाद में उनको बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। वैसे कब तक किसकी हेल्प लेते रहोगे, वही चीज़ जो मैंने बोली। तो ये था मेरा ये लैंग्वेज मैटर वाला पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। गाइस मेरा 4th पॉइंट है फ्रेंडली वाइब्स एंड यहाँ का बॉलीवुड लव। तो ये भी आप सोच रहे होगे कि क्या इसमें मैं बोलूँगा। तो जैसा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। और जो 40s में अपनी 40 प्लस जो एज है जिनकी लोगों की, जो कि पुराने यूएसएसआर के टाइम वाले लोग हैं, उनको बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि इस्कॉन टेम्पल वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। हरे कृष्णा के बहुत फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। और बॉलीवुड के तो इनको मिथुन चक्रवर्ती, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब बहुत, मतलब तुरंत इनकी मूवीज़ तक गिनवाने लगते हैं ये लोग। सीता गीता हो गया। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर आप इंडियन हो तो कोई आपको देखता है तो तुरंत जिम्मी जिम्मी करके डांस करने लगते हैं। ये भी एक बहुत ही अलग चीज़ है। और आई एम ए डिस्को डांसर, मतलब पता नहीं क्या ही क्या चीज़ें, ऐसे ऐसे गाने हैं जो सलमान खान, शाहरुख खान के, जो ये गाने लगते हैं एकदम से, जो हम लोग को खुद मतलब पता है बट पूरी लाइनें नहीं पता, इनको पूरी पूरी लिरिक्स पता होती हैं। ये चीज़ भी देख के बहुत अच्छा लगता है। और रशिया ऐसे कंट्री बहुत ही फ्रेंडली है इंडियंस के लिए और बहुत ही सेफ़ है गर्ल्स के लिए भी। और यहाँ के लोगों को गाइज, रशियंस को बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि अपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए। और तो इन सब के अलावा लिया जाए तो रसगुल्ले, स्वीट्स में ले लो, नमकीन वगैरह। तो इसके लिए यहाँ पर इंडियन शॉप्स भी हैं, बहुत सारी होती हैं। जैसे हमारी सिटी में ही 3-4 शॉप्स हैं जो कि इंडियंस ही रन करते हैं, बिजनेसमैन है वो इंडियन बेसिकली। और उन पे हम लोगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मसाले हो गए। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं रशियंस, तो उन दुकानों पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से है यहाँ के लोकल्स की मेंटालिटी इंडियंस के लिए, जो कि है बहुत ही पॉजिटिव। तो ख़त्म करते हैं इस पॉइंट को और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है पॉइंट नंबर 5। विंटर्स आर ब्रूटल। अगर आप रशिया आने का प्लान कर रहे हैं, और आपको तो पता ही है कितनी ठंडी कंट्री है ये, यहाँ लगभग मैक्सिमम टाइम बर्फ़ से ही ढकी रहती है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर, लिटरली बहुत ज़्यादा। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए हेल से भी बदतर है रशिया। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी क्लोथिंग में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। इंडिया में आपका एक पतली सी जैकेट, स्वेटर, इन सब चीज़ों से ही काम चल जाता है। यहाँ पे लेयरिंग करनी पड़ती है बेसिकली। आपने शर्ट पहनी, उसके ऊपर हुडी पहनी, फिर जैकेट डाली, अंदर थर्मल्स भी, तब जाके कहीं आप क्लास जा सकते हो, क्योंकि -20 से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। और मैक्सिमम टाइम जब ठंड रहती है तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हवा चलती है, तो उसके लिए भी आपको बचने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एज एन इंडियन तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कैसे गर्मियाँ पड़ती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ पे
कपड़ों के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडिया से आपको जैकेट वगैरह लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका लगेज भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो इतना ज़्यादा लगेज आपके पास नहीं होता है। बुक्स कैरी करते हैं स्टूडेंट्स, बर्तन लेकर आते हैं, मसाले लाते हैं, और भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, तो वो ज़्यादा वेट आपका ले लेती हैं लगेज में। तो मेरा तो यही रहेगा कि कपड़े अपने ठंड के लेकर आओ, इतने ज़्यादा नहीं लेकर आओ। मैक्सिमम कपड़े आप यहीं से आके ख़रीदो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ के कपड़े यहाँ के ही इन्वायरमेंट, यहीं के सराउंडिंग के हिसाब से होते हैं। जैसे जैकेट हो गई, जो यहाँ पे जो हम लोग जैकेट्स लेते हैं वो -20, -15, -25 ये सब टेम्परेचर बहुत ईजिली बियर कर लेती हैं। आप इंडिया की जैकेट में ये यहाँ के टेम्परेचर नहीं काट सकते हो, बिल्कुल भी बीमार पड़ जाओगे। बहुत से बच्चे अभी मैंने जैसा देखा जो फर्स्ट ईयर में आए थे, वो इन्हीं रीजन्स की वजह से बीमार पड़े थे। इंडिया से जैकेटें लेकर आए थे, इंडिया की जैकेट्स पहनते थे, तो इंडिया की जैकेट से यहाँ पर नहीं काम चल सकता है आपका, किसी भी हालत में नहीं चल सकता है। मौसम ऐसा होता है तो स्नोफॉल की वजह से आप चल भी नहीं सकते हो, तो उस चीज़ के लिए भी बूट्स वगैरह यहाँ के यहीं के टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं, यहाँ के आपको ईजिली मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। इंडिया से आपको जूते वगैरह, जैकेट वगैरह, इन सब चीज़ों की लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, टूरिस्टों की बात अलग है, उनको थोड़े टाइम के लिए आना है तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो और यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो फिर आपको ये सब चीज़ों में आपके लगेज का वेट नहीं बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट उसकी जगह बुक्स कैरी करनी चाहिए और बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें लानी चाहिए और कपड़े थोड़े लाने चाहिए। वही आप इंडिया में भी कपड़े खरीद के लाओगे, पैसे खर्च करोगे, इससे अच्छा यहाँ पर आके पैसे खर्च करिए और यहाँ से आप ये सब चीज़ें लीजिए, क्योंकि यहाँ के बूट्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं जो यहाँ की टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं। तो दैट्स इट, यही थी मेरी वीडियो। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप मुझे और भी सजेशन दे सकते हो कि मैं क्या क्या कंटेंट आगे वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकता हूँ। और बाकी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे वीडियोस फ्रीक्वेंटली अपलोड करने का, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं 5th ईयर में हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से जेन्युइनली बारीक बारीक चीज़ें बता सकता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।